दोस्तों आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां लोग समाज और परंपराओं से कोई लेना देना नहीं रखते। वो तो ऐसे ही खुलेआम मस्ती करेंगे और यहाँ का सी फूड बेहद ही लजीज माना जाता है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट रम भी इसी देश में बिकती है। दोस्तों इस देश के लोगों को म्यूजिक सुनना, बीचेस पर मस्ती करना और गोल्ड का इस्तेमाल करना बहुत पसंद होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसका नाम वहाँ के एक पेड़ पर रखा गया है। कैरिबियन आइलैंड के इस बारबाडोस देश के बारे में जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। सबसे पहले दोस्तों, बारबाडोस कैरिबियन क्षेत्र का छोटा सा लेकिन बेहद ही खूबसूरत आइलैंड है जो केवल 432 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर 3 लाख के करीब जनसंख्या रहती है। दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बारबाडोस की रम सबसे बेस्ट होती है और यहाँ लोग इसका सेवन भी बहुत करते हैं। इसीलिए तो 432 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में 1500 रम की दुकानें हैं जहाँ अनेकों प्रकार की रम बेची खरीदी जाती हैं। बारबाडोस के लोगों के बारे में एक और फेमस बात यह है कि यहाँ के लोग खाली नहीं बैठते। अगर काम करने के बाद इन्हें समय मिलता है तो यह लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं सड़कों पर आपको नाचती हुई दिख जाएंगी। इतना छोटा देश होने के बावजूद यहाँ की संसद दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी संसद मानी जाती है जो 16वीं सदी से सुचारू रूप से काम कर रही है। हालांकि इसके सदस्य दौर दौर पर बदलते रहे लेकिन यह कार्यरत आज भी है। यहाँ के कानून के मुताबिक वेश्यावृत्ति मान्य है क्योंकि बारबाडोस अधिक पैसे वाला देश नहीं है, इसीलिए काफी सारी यहाँ की महिलाएं इस काम को करती हैं। कैरिनेज यहाँ की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई महज 0.57 किलोमीटर है। वैसे तो बारबाडोस में ज्यादातर कामकाज समुद्र से होता है पर खेती के काम में यह नदी काफी सहायता करती है। दोस्तों गायकी की दुनिया का एक बड़ा नाम रियाना भी बारबाडोस में पैदा हुई जिनके गानों पर आज सारी दुनिया झूमती है। समुद्र से घिरे इस देश में छोटे छोटे शहर हैं जिनमें आधी से ज्यादा आबादी बसती है, लेकिन जब यहाँ के सबसे सुंदर शहर की बात करी जाती है तो उसका नाम है ब्रिज टाउन जो न सिर्फ बेहद ही सुंदर है बल्कि बारबाडोस की राजधानी भी है। इस शहर को बारबाडोस का दिल भी कहा जाता है। इस शहर को 1628 में बसाया गया था 29,000 की आबादी के साथ। जनवरी के महीने में यहाँ सबसे अधिक बारिश होती है, नवंबर में ठंड पड़ती है और बाकी महीने सुनहरी धूप के साथ साफ मौसम देते हैं। यही कारण है कि बीचेस पसंद करने वाले इस देश में टूरिस्ट बनकर अपनी छुट्टियां एंजॉय करने आते हैं। ये बात जानकर आपको खुशी होगी कि अगर आप भारतीय हैं और यहाँ घूमना जाना चाहते हैं तो फिर आपको वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं। केवल पासपोर्ट से ही आप बारबाडोस जैसे सुंदर देश में लंबा समय बिता सकते हैं। गन्ने की खेती इस देश में अच्छी मात्रा में करी जाती है, इसीलिए चीनी और गुड़ एक्सपोर्ट करके यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। यहाँ के लोग इंग्लिश भाषा में बात करते हैं और पैसे के रूप में यहाँ $52 चलता है जो भारत के 37 रुपए के बराबर आता है। भारत से 7 समुंदर पार बसा ये आइलैंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इतनी दूर होने के बावजूद भी भारतीय यहाँ पर रहते हैं। ये एक हैरान करने वाली बात है। आखिर हजारों मील दूर भारतीय वहाँ कैसे पहुँचे? तो इसके पीछे का कारण है कि जब भारत अंग्रेज का गुलाम था तब बंगाल, बिहार, केरल और भी बहुत से राज्यों से बहुत सारे मजदूरों को दूसरे देश में रेल की पटरियां बिछाने के लिए भेजा जाता था और फिर बहुत सारे मजदूर इसी वजह से पूरी दुनिया में बस गए जो फिर उसी देश में रहने लगे। दोस्तों कैरिबियन आइलैंड्स के सारे देशों में बारबाडोस को बेहद ही खूबसूरत माना जाता है। यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है कि सबको एक बार अपनी लाइफ में बारबाडोस जरूर जाना चाहिए। यहाँ की खूबसूरती देखकर कोई भी दीवाना हो जाएगा।
तभी तो दूर दूर के देशों से टूरिस्ट यहाँ छुट्टियां मनाने आते हैं। तो दोस्तों, अगर बारबाडोस का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।